डिग्री पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, रियल नंबर है ना। अगर इवन है तो फिर देखना पड़ेगा, सवाल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ना, चेंज करेगा वो, ठीक है। पॉलिनोमियल में ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस सारा पढ़ाया हुआ डिटेल में एकदम, है ना। अभी थोड़ा सा बस बेसिक देख लेंगे, है ना। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर लिखिएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर, रेंज क्लोज 0 से इन्फिनिटी, प्लस सर नहीं बोलेंगे ना, प्लस सर यूनियन 0 भी बोलना पड़ेगा ना, 0 भी तो हो सकता है ना। साथ में अगर चाहिए तो लोग ग्राफ भी बनाते चलो, है ना, ग्राफ में सब कुछ दिखेगा आपको, है ना। मॉडुलस फंक्शन, है ना, डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 से इन्फिनिटी, डन। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, GIF फंक्शन, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा बोलो, Z, है ना, इंटीजर, है ना। रेंज क्या हो जाएगा, Z इंटीजर। है ना, जिनका सब छोटा है, बेसिक मैथ का नोट्स किसी से मांग के एक बार डिटेल में एक बार देख लो, वरना क्या दिक्कत होगा कि वापस सारा डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। रेंज डोमेन लिख लिया, इस वक्त सवाल लिखिएगा, दो सवाल इस तरह, इस पर सवाल आता रहता है, लिखिएगा। Find the values of x. Find the values of x satisfying the equation e के पावर x, ब्रैकेट GIF का है, प्लस e के पावर x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x का इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। फंक्शन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जितना जल्दी हो जाए 11th वाला, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लिमिट की तरफ बढ़ेंगे बहुत स्ट्रांगली यूज होगा, स्पेशली ट्रिगो और लॉग, है ना, दोनों के एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या आंसर, 1 बाहर चला जाएगा ना, क्योंकि GIF से इंटीजर क्या होता है, बाहर चला जाता है, 1 को बाहर कर दो, और e के पावर x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, है ना। e के पावर x को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e के पावर x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, t मान लो, तो क्या हो जाएगा t² प्लस t माइनस 2, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e के पावर x को ना थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो t² प्लस t, है ना, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो t की वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है एक -2, और एक आ रही है इसकी वैल्यू 1। अरे यस सर नो। अब ये समझो, ध्यान से समझना, GIF के बारे में कुछ नहीं है। GIF की वैल्यू अगर -2 आ रही है ना, GIF ऑफ समथिंग अगर -2 आ रही है, तो समथिंग की वैल्यू कितनी आएगी, -1 से -2, है ना। e के पावर x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, -2 क्लोज से -1। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, नहीं भाई, e के पावर x की वैल्यू कभी, e के पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव होती नहीं है, ये तो गया। अब e के पावर x की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब e के पावर x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है ना, 0 से 1, वो मार खाएगा, 1 से 2, है ना। e के पावर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 1 से 2। लेकिन हमसे पूछा e के पावर x नहीं, हमने x का वैल्यू पूछा था, दोनों तरफ log ले लें, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो न्यूक्लियोटिड चेंज नहीं होगा। अच्छा कितना गया, log 2 टू द बेस, ये आंसर आ गया, है ना। एक और सवाल कर दो, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आएंगे, सब कहूँ तो बच्चा वाला सवाल हो गया, है ना। पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ, एक बस उसको रख के क्वेश्चन 4-5 बना लोगे, रिवीजन हो जाएगा, डन। क्या हाँ, अरे इसका यहाँ से लॉग लिया, एंटी लॉग लिया दोनों तरफ, सॉरी लॉग लिया, नॉट एंटी लॉग, दोनों क्या है, लॉग लिया, तो log 1 कितना होता है 0, इधर क्या हो गया log 2 हो गया, है ना। और यहाँ पे log लेंगे तो log ही तो 1 हो जाएगा ना, x बाहर आ जाएगा, कितना हो गया
कॉन्सेप्ट। इसे बोलेंगे थोड़ा सा लॉग एक बार रिवाइज कर लो, जितना जल्दी कर लेंगे बेटर है, वरना बाद में फिर मौका निकल जाएगा। यहाँ भी एक्स ही फाइंड करना है, इससे अच्छे से सवाल करा दिए मैंने, बस एक रिवीजन के तौर पे। यहाँ पर 2 है बाहर में, +7 = 0। कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके? सर यहाँ पे -7, ओके। कितने सॉल्यूशन आएंगे? थोड़ी देर के लिए टी मान लो, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो। अरे गधा, 2 बाहर आएगा तो बाहर 2 है तो 2 × 2 4 आएगा ना बाहर। इतना कॉमन सेंस नहीं लगाता बिल्कुल। ये 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। हाँ नहीं भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला, इंटीग्रल में। कितना हो जाएगा? t² + 2t - 3 = 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? -3। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है? 1, है ना। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्लोज -3 से ओपन -2, और 1 आ रही तो कितनी हो जाएगी? यूनियन क्लोज 1 to ओपन 2। कितने आंसर हो जाएंगे? इनफाइनाइट, है ना। कितना हो जाएगा आंसर? इनफाइनाइट। अरे गधा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही सवाल में पूछेगा, दिमाग तो लगाता नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट FPF, है ना। डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर, रेंज क्लोज 0 से 1 ओपन, क्लोज 0 से 1 ओपन। देन क्लोज 0 से 1 ओपन, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ये हो गया, है ना। इसको रिवाइज कर लेना, मैं बता रहा हूँ। डन। हाँ, नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन शॉर्ट में लिखते हैं SCN ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, है ना। डोमेन बताइएगा। रियल नंबर, रेंज -1, 0 और 1, -1, 0 और 1। लिख लिए ना? हाँ, सिग्नम की रेंज -1, 0 और 1 होती है ना। अगर x 0 है तो 0, और अगर 0 से बड़ा है तो 1, 0 से छोटा है तो -1, है ना। ये ग्राफ आती है सिग्नम फंक्शन की। तो बोला था तो क्या, कल एक बार देख लेना थोड़ा सा, एक बार बस पेज भी लौट के देख लेते तो आइडिया लग जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। डन। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। e⁻x, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस ये कैसा 1, 1 फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन है 1, 1, है ना। डोमेन क्या हो जाएगा? R, रेंज तो कौन बोलेंगे वो, उसके लिए अलग से लेके आऊँ आदमी। 0 ओपन से इन्फिनिटी, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
के पावर एक्स ले लूँ तो और बेटर है। कंडीशन क्या है बोलो, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, है ना, ये भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि अभी डोमेन निकालने वाला है। तो ये सब चीज़ तो डोमेन में क्या कंडीशन की तो जरूरत पड़ेगी लॉग वगैरह में। सबसे ज़्यादा डोमेन का सवाल लॉग और ट्रिगो, सबसे ज़्यादा लॉग, मैं तो ट्रिगो से ज़्यादा देखा हूँ लॉग पर सवाल आते हैं डोमेन रेंज में, है ना, बराबर का सवाल आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा लॉगरिथम फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉग एक्स टू द बेस ए, क्या क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना, डोमेन क्या हो गया ग्रेटर देन 0। दूसरा बेस क्या हो गया ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, सेम एक्सपोनेंशियल जैसा, है ना। तीसरा इसका रेंज क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ हो गया अगर बेस 1 से बड़ा है ना, दोनों ध्यान रखिएगा, ये बेस क्या हो गया 1 से बड़ा, और दूसरा जब बेस 1 से क्या हो छोटा, a लेस देन 1 और यहाँ a ग्रेटर देन 1, है ना, a ग्रेटर देन 1, रेंज साफ साफ दिख रहा है, रियल नंबर आ रहा है ना। डन, रिवाइज कर लेना वापस, लॉग और ट्रिगो, है ना, दोनों सबसे ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा अगर मान लो इनइक्वलिटी की बात करो थोड़ा सा, क्योंकि लॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इनइक्वलिटी की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर सपोज करो, है ना, log 3x1 ग्रेटर देन log x2 टू द बेस 3, अगर मुझे एंटी लॉग लेना है, लॉग हटाना है ना, क्या इनइक्वलिटी रहेगा बता सकते हैं, x1 ग्रेटर देन x2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि बेस अगर 1 से बड़ा है तो सीधा सीधा लॉग को हटा दो, इनइक्वलिटी सेम रहेगा। लेकिन मैं अगर कर दूं log बेस 0.3x1 ग्रेटर देन log 0.3x2, अब अगर आपको log हटाना है, एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ, है ना, तो इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज, दोनों तरफ जब आप log को हटाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज, है ना। तो ये दो चीज़ लिख लो बस जो अपने काम आने वाला डोमेन में। सर अरे क्योंकि बेस 1 से छोटा है ना, बेस 1 से छोटा होगा तो इनक्लूडिंग क्या करते हैं, इसे बोलो लॉग एक बार देख लेना, शॉर्ट वीडियो भी आजकल ऑनलाइन 1 घंटे का मिल जाएगा यार लॉग पर, जो तुमको सब शॉर्ट वीडियो आते हैं ना, देख लेना सबका, फोटो आधे आधे घंटे का सब, क्योंकि इसमें बस जो कंडीशन है उसको आपको अच्छे से आना चाहिए डोमेन रेंज में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आधे घंटे में हो जाएगा लॉग तुम्हारा, जो अपना काम। हाँ बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा। डन, तो दो चीज़ रखना, ध्यान रखना, जब लॉग लेंगे तो भी और जब एंटी लॉग लेंगे तो भी, है ना, कि अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी चेंज करेगा, है ना। चलो ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। सबसे पहले अगर मैं साइन कॉस की बात कर लूँ, एक साथ कर लेते हैं, साइन कॉस एक्स, इनके दोनों का डोमेन सेम है, रियल नंबर, दोनों का रेंज भी क्या है, सेम है, -1 से 1, है ना। लेकिन अगर मॉड साइन एक्स की बात करें, मॉड कॉस एक्स की बात करें, साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें, चारों का रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज 0 से क्लोज 1, है ना। नेक्स्ट tan x, tan x का डोमेन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, है ना, या r - 2n + 1 π/2 भी कर सकते हैं ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी आप ले लो। रेंज क्या हो जाएगा बोलो, रियल नंबर है, रेंज क्या हो जाएगा r। तीसरा, अच्छा इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो मॉड tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, है ना, 0 से इन्फिनिटी, उतना काम नहीं आता, साइन वाला काम आता है, इसमें लिख दिया। नेक्स्ट cot x, डोमेन नॉट इक्वल टू n पाई, रेंज इसका भी क्या हो जाएगा r,
रियल नंबर, है ना। डन। नेक्स्ट देख लो, tan cot भी हो गया ना, sin cos हो गया, sec लिख लो। sec x का भी डोमेन क्या हो जाएगा बोलो, है ना। sec क्या होता है 1/cos, अरे तो डोमेन क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू n पाई, है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया ना, नहीं 2n + 1π/2, और रेंज क्या हो जाएगा बोलो, -∞ से -1 यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट cosec x, है ना, 1/sin, कहाँ sin 0 होता है n पाई, तो डोमेन क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू n पाई। रेंज ऑफ फंक्शन सेम, सेक का जो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। डन, ये भी हो गया। तो ट्रिपल भी कर लिए हम लोग डोमेन रेंज, और जब बेसिक फंक्शन कुछ बचा क्या, एक काम करता हूँ ना, डोमेन रेंज तो चलो ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा सा फंक्शन है ना जिनका जिनका लिखा पढ़ लीजिएगा। ग्राफ पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ लिखिएगा ग्राफ, ऑप्शन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ बेसिक्स ग्राफ पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत काम को। बेसिक ग्राफ तो सबको आता ही है, जितना भी मैंने बताया, जितना फंक्शन लिखा सबका ग्राफ आता है ना, साइन कॉस टेन। हाँ अब ग्राफ कैसे बनाना, फर्स्ट लिखिएगा कैटेगरी, है ना, y = f(x + k), है ना। इसको बोलते हैं डोमेन में शिफ्टिंग, है ना, लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट राइट शिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया, y = mod of x + 1, इसका मुझे ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो अब मॉड का शेप तो ऐसे ही आएगा, बस इसको क्या किया, लेफ्ट राइट शिफ्ट किया गया। तो जब लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका क्या चेंज होगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा। तो आपको भी पता है कि जब हम मॉड खींचते हैं तो नीचे क्या आता है, वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स पे y क्या होता है 0 होता है, कर दो 0, तो x + 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ आएगा -1 पे। अब मॉड x का वर्टेक्स कहाँ आता है 0 पे, बस। तो 1 यूनिट क्या, अब इसको धीरे धीरे रट लेंगे, डायरेक्ट याद हो जाता है कि अगर बीच में प्लस है ना, x + 1, तो 1 यूनिट कहाँ शिफ्ट होगा लेफ्ट में। अगर मैं सवाल देता x - 1, तो 1 यूनिट कहाँ शिफ्ट होगा राइट में, क्योंकि 0 कब होगा 1 पे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये 0 पे, क्योंकि दोनों कितना दे रहे हैं 1, 0 पे दोनों कितना दे रहे हैं 1, ये -1 और ये 1, है ना। और जो मेन ग्राफ है हमारा मॉड x, वो कैसा होता है ये, तो दिख रहा है बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग दिख रहा है ना। मॉड को 1 यूनिट लेफ्ट में लेके आ गए, मॉड x को 1 यूनिट राइट में लेके चले गए, है ना। इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग बोलते हैं, इसको है ना डोमेन में। ये शिफ्टिंग कहाँ होगा डोमेन में ना, शिफ्टिंग
सेकंड कहाँ हुआ, डोमेन, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के। अच्छा एक बस इसका बना कर दिखा दो, log x माइनस वन, इसका अगर बना कर दिखा देता हूँ log x माइनस वन। सबसे पहले इसका डोमेन निकालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, उसके बिना ग्राफ नहीं बनता। कंडीशन क्या लगाया था, इनपुट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, वन। द क्वेश्चन करना, जो ग्राफ पहले क्या था डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन जीरो, अभी x क्या है ग्रेटर देन वन, तो बस एक मिनट क्या करना, राइट में धक्का दे देना इसको, है ना। ये लाइन खींचिए, वन का लाइन खींचिए और आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वन। अब जीरो कहाँ पे होगा, टू पे, अब जीरो कहाँ होगा, टू पे। बस एक मिनट राइट में धक्का दे दीजिए, है ना, राइट शिफ्टिंग हो जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ कहाँ से होता है, log x जीरो से शुरू होता है ना, जीरो प्लस से। ये कहाँ शुरू होगा, वन प्लस से, है ना, क्योंकि x वन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ में आई बात, लेफ्ट राइट का शिफ्टिंग। साइन कॉस का थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, ट्राई करना घर पे, ये ट्राई करना, मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसको ट्राई करना तो घर पे। साइन x प्लस या x माइनस पाई बाई फोर, है ना, कॉस का भी ट्राई करना, कॉस x माइनस पाई बाई फोर का ट्राई करना, और एक साथ दोनों बना कर दिखाना। तो मुझे अलग अलग बनाने में क्या है, कुछ नहीं, हाँ, एक ही x और एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों बना कर दिखाना। तो आपको एक्चुअल, क्योंकि जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे जरूरत पड़ती है दो दो ग्राफ एक साथ बनाने की, है ना, कि कहाँ से साफ कॉर्नर आ रहा है, आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी से प्रैक्टिस कर लेना। सबसे टफ यही बनता है क्योंकि लेंदी होता है, इसमें क्या लेंदी होता है ग्राफ बनाना, बाकी चीज़ों में एक ही चीज़ दिखता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो दोनों एक ही सिस्टम, अलग अलग नहीं, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ही एक्स वाई खींचना, उस पर दोनों ग्राफ प्लॉट करना। डन, ये क्या हो गया, पाई बाई फोर कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट में, पाई बाई फोर कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट में, बस ठीक है। नो नेक्स्ट लिखिएगा, वाई में शिफ्टिंग देखते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, इसको क्या बोलते हैं, वाई में शिफ्टिंग, मतलब अप एंड डाउन शिफ्ट करेगा, है ना। मेन जो ग्राफ है वो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर नीचे, अभी कहाँ लेफ्ट राइट हो रहा था, अभी कहाँ होगा, अप एंड डाउन शिफ्टिंग होगा। जैसे मालूम मैंने बोल दिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर मुझे इसका ग्राफ खींचना है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ओरिजिनल ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया, मतलब क्या हुआ, एक मिनट आपने क्या किया, उसको ऊपर खींच दिया, क्योंकि जीरो पे कितना है, जीरो, लेकिन ये जीरो पे कितना दे रहा है, वन, वैल्यू निकाल देख सकते हैं ना। तो बस ये हो गया आपका ग्राफ, बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। एक यूनिट कहाँ चला गया, ऊपर। अगर मैं कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब एक यूनिट कहाँ चला गया, नीचे, बिल्कुल नीचे, ये लो, ये हो गया, ये हो गया। इसका देखो कितने रूट हो गए, दो रूट भी आ गए, प्लस माइनस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे आ गया। इसका बना के दिखा दो जल्दी से, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, जल्दी से फटाफट थोड़ा सा, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, लेफ्ट टू राइट, उसको बोलते हैं डोमेन में शिफ्टिंग, लेफ्ट टू राइट, x की तरफ, x क्या होता है, डोमेन, है ना। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या चेंज होता है, x, अप एंड डाउन मूव करेंगे तो क्या चेंज होता है, y, है ना। समझ में आया क्या, है ना। इसका भी क्या होता है ना, साइन कॉस का, इसका देखिए आसान पड़ता है, साइन कॉस में डोमेन शिफ्टिंग डिफिकल्ट होता है, इसको तो इजी। अगर मान लो किसी को ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू साइन x प्लस वन या माइनस वन, ये तो आसान हो गया ना, क्योंकि अपन को लेफ्ट राइट शिफ्ट करना ज़्यादा दिक्कत है, कहाँ जीरो हो रहा है, कहाँ वन हो रहा है, मुश्किल होता है। ये तो बस ग्राफ को नीचे खींच दो, तो ये तो इजी पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें रेंज क्या आ जाएगा बताएंगे, रेंज कितना आ जाएगा बोलो, माइनस टू से जीरो हो जाएगा क्या, है ना। इसका रेंज क्या आएगा, माइनस टू से जीरो, साइनस का रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन, तो वन घटा दो तो कितना हो गया, माइनस टू से जीरो, है ना, माइनस टू से जीरो में ग्राफ बन जाएगा ये, है ना। इस तरह के सवालों में तो एक और चालाकी करते हैं कि मैंने पहले ग्राफ बना दिया, मान लो साइन का ग्राफ बनाना है, मैंने ये ग्राफ बना दिया, मान लो जीरो से टू पाई में ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बना दिया, है ना। अभी ये जीरो है ना, अभी क्या ये जीरो है, इसको उठा के कहाँ रख दो, यहाँ कर दो, कहाँ उठा के रख दो, ये जीरो कर दो, ये दिख रहा है, ये जीरो का लाइन कर दो, है ना। आई लाइन किसका हो गया, माइनस टू, आई लाइन किसका हो गया, वन, सॉरी माइनस
-1 -2। लो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस है ना। इसलिए डॉटेड लाइन दिया मैंने। तो पहले डॉटेड लाइन दिखाओ और क्या करो, एक्स एक्सिस बदल दो। एक्स एक्सिस में क्या करो, एक यूनिट ऊपर खींच के चले जाओ। आ गया ग्राफ का 0 से -2 में है ना, 0 से -2। ठीक है, तो ये आसान पड़ता है ना? अच्छा, अगर log x + 1 का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? पॉइंट दिखाना, पॉइंट दिखाना जरूर। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ex + 1 इसका ग्राफ कैसे दिखाता है दोनों का? क्योंकि जो ग्राफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करे, वो पॉइंट दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लगभग शेप तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये पॉइंट चेंज करेगा। एक गधेड़े, 1 पे 0 हो जाएगा। हाँ, अरे 0,0 बोल देता है गधा। ये कहा क्या क्या ये कहाँ चेंज किया है? वो कब की कहानी खत्म हो गई, तो भी तो गलत बनाया है, तो भी तो गलत बनाया। बोल 1 पे 2 हो जाएगा। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देना है बस। क्या गधा, 0 पे लॉग डिफाइन होता है? हाँ, तो 0,1 का मतलब क्या होगा? 0,1 का मतलब क्या होगा? 0,1 का मतलब क्या होगा? 1/0 क्या मतलब? ये पॉइंट कितना हो गया? 1/e, 0। क्योंकि अब 1 पे कितना आ जाएगा, अब 1 पे कितना आ जाएगा वैल्यू 1। अब 1 पे कितना आ जाएगा 1 है ना। अब 1 पे कितना, पहले 1 पे क्या होता है 0, लेकिन अब 0 + 1 कितना आ जाएगा 1 पे 1। तो अब 0 कहाँ होगा, खोजो ना। इसको 0 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, -1 है ना। तो -1 कब होगा, बेस e है, तो e के पावर कितना -1, तभी तो -1 बनेगा ना। तो कितना हो गया 1/e है ना, 1/e, 0 आपको पॉइंट मिलेगा। 0,1 बोलते हो, 0,1 का मतलब क्या हुआ, y को कट करना। कहाँ y को कट करना, दिखाना मुझे। सिर्फ गलत ऐसा बोलो कि थोड़ा हजम तो कर पाऊँ कि हाँ ये गलती हो सकता है। आप y को कट करा रहे हो, ये तो मत करो। हाँ, e के पावर x + 1, इसको जल्दी बोलो। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ओपन है ना। तो बस एक मिनट ऊपर शिफ्ट करना है। तो पहले 0 से बनता, अब ऐसे बना दो, ये लाइन दिखा दो, y = 1 दिखा दो। अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,2। एक यूनिट ग्राफ क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि ये इन्फिनिटी है, -∞ है। यहाँ पे 1 यूनिट धक्का देंगे तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा आपको। पता कहाँ चलेगा, जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे आपको पता चलेगा है ना। कि यहाँ पे 0 आना चाहिए था, अब कहाँ चला गया, 1 यूनिट ऊपर 1 आ गया। देखो 1 पे पहले क्या आना चाहिए था 0, अब 1 पे कितना आ रहा है 1, क्योंकि आपने 1 यूनिट क्या किया, उसको ऊपर धक्का दे दिया। ये भी हो गया है ना, ये भी कर लेंगे, दोनों आसान है ना। हाँ, इसको ट्राई कीजिएगा, मॉडुलस लिखिएगा y = f(mod(x). ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। y = f(mod(x). इसका मतलब क्या, ध्यान समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट में मॉड लगा दिया, मतलब नेगेटिव इनपुट वो सेंस नहीं करेगा। आप उसको 1 देंगे वो 1 जाएगा, आप उसको -1 देंगे 1 जाएगा। समझ आ रही बात? आप उसको -2 देंगे, उसके पास 2 जाएगा। मतलब कि नेगेटिव इनपुट तो वो सेंस करेगा ही नहीं। नेगेटिव पे भी कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव इनपुट की तरह। अरे ऐसा नो, इसका मतलब कैसा, जितना बोलता था सुनो, आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। दिमाग ही नहीं लगाना। एक्स में मॉड और वाई में मॉड में फर्क नहीं दिखता तुमको। यहाँ पे क्या है, इनपुट पॉजिटिव जा रहा है ना। इनपुट कैसा जा रहा है, पॉजिटिव। जैसे मान लो अगर मैंने बोला, जैसे आप सिंपल y = mod(x) ले लो, सबसे इजी एग्जांपल तो यही है ना। अगर सिर्फ y = x होता
तो आप लाइन कैसे खींचते हैं, ये और इधर खींचते ना। लेकिन अगर इनपुट में डोमेन लग गया, उसका मतलब क्या होता है कि वो निगेटिव इनपुट सेंस नहीं करेगा, पॉजिटिव के जैसा ही बिहेव करेगा। मतलब क्या करेंगे, अगर निगेटिव में ग्राफ है तो उसको क्या करो, मिटा दो, जैसा ग्राफ पॉजिटिव में बिल्कुल सेम ग्राफ, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इनपुट में मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन हो। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। उसको +1 दो -1 दो, वो +1 समझेगा, है ना। आउटपुट बिल्कुल निगेटिव हो सकता है ना, आउटपुट बिल्कुल निगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चीज को समझना होता है, लैंग्वेज को पकड़ो। इनपुट में मॉड लगा दिया मतलब प्लस दे रहे हैं तो भी प्लस समझेगा, माइनस देंगे इनपुट तो भी उसको प्लस ही समझेगा। मतलब मैंने उसको दिया -2, वो क्या समझेगा, +2। तो जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू देगा ना भाई। इसका मतलब कैसा होगा, जैसा ग्राफ इधर वैसा सेम ग्राफ इधर। समझ में आ रही बात। तो अब इसका ग्राफ बना के दिखाइएगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का क्यूब, है ना, मॉड ऑफ x का क्यूब। तो इसके लिए आपको बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ पे, x क्यूब, है ना। बेसिक फंक्शन आना चाहिए बस, उसका मॉड लगा दे, कुछ भी कर दे, कोई टेंशन नहीं। जैसे मॉड x क्यूब, तो बेसिक फंक्शन ग्राफ कैसा है, ये नीचे वाला ये इधर आता है, नीचे बनाना ही नहीं है, नीचे बनाना ही नहीं है। जैसा ग्राफ पॉजिटिव में बिल्कुल सेम ग्राफ निगेटिव में बना दीजिए, है ना। दैट इज मॉड ऑफ x का क्यूब। नेक्स्ट अगला दे रहा हूँ, y इक्वल टू साइन मॉड x, साइन मॉड x। मतलब क्या हो गया, ग्राफ खींचिए साइन x का। किसका ग्राफ खींचना है, साइन x का। किधर, इधर, इधर वाला नहीं खींचना है, इधर वाला नहीं, सिर्फ इधर वाला खींचिए। जैसे 2 पाई खींच दिया, बिल्कुल सेम ग्राफ कहाँ बनेगा, इधर। तो ऐसा नहीं कि आउटपुट निगेटिव नहीं, आउटपुट देखो निगेटिव आ रहा है, आएगा। जैसा पॉजिटिव में ग्राफ है बिल्कुल सेम ग्राफ निगेटिव में बनेगा, क्योंकि अपने आउटपुट पे मॉडुलस नहीं लगाया, अपने इनपुट पे मॉडुलस लगाया, है ना। जो ग्राफ पाई पे देगा वही -पाई पे देगा, जो 2 पाई पे देगा वही -2 पाई पे देगा, है ना। जो π/2 पे देगा वही -π/2 पे देगा। देखो इधर π/2 पे कितना है, ये 1। अब -π/2 पे भी कितना है, 1, ना कि -1, है ना। और जब निगेटिव है तो निगेटिव है। 3π/2 पे कितना है, -1, तो -3π/2 पे भी कितना है, -1। वो इनपुट में, इनपुट के साइन में वो फर्क नहीं कर पाएगा वो, है ना। जब आपने इनपुट में मॉड लगा दिया वो फर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या, है ना। तो एक लॉग का भी बना के दिखा दो, y इज इक्वल टू लॉग मॉड x। रटेंगे तो बात नहीं बनेगी, समझो चीज़ों को कि मॉड आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कहाँ चेंज आ रहा है। सीधी सी बात है, मॉड क्या करेगा भाई, जैसा ग्राफ पॉजिटिव, इसका ग्राफ तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही बनता है सिर्फ, है ना, निगेटिव में तो बनता ही नहीं है, तो आपको कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है। ग्राफ बन गया, अब सेम ग्राफ कहाँ बना दो, नेगेटिव। सेम ग्राफ कहाँ बना दो, नेगेटिव। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्या तो फिर मॉड लगाया तो उसका फायदा नहीं होगा इसको। अभी 4-5 ग्राफ बना दिए तब तकलीफ नहीं हुआ, यहाँ लॉग में तकलीफ हो गया इसको। नहीं -2 दो तो उसको कितना सेंस करेगा, ट्यूबलाइट लेट से जलता है ना, टाइम से जल, क्या फायदा, पेपर खत्म हो गया, रुक जाओ मेरे को टाइम दो, मेरा जलेगा अभी 6 घंटे में। यही है ना, बोर्ड नहीं है ना, यहाँ टाइम से जलना चाहिए। डन, ये हो गया। हाँ, इसका बना y इक्वल टू e के पावर मॉड x, y इक्वल टू e के पावर मॉड x। हाँ, करो बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगा। पहले क्या करो, डॉटेड लाइन से बनाया करो ग्राफ। जो मेन फंक्शन क्या है, e के पावर x, उसको डॉटेड लाइन से बनाओ, एकदम हल्का हल्का दिखाओ, एकदम डॉटेड। अब मैंने क्या बोला, जो नेगेटिव वाला ग्राफ है उसको भूल जाइए, है ना। जो पॉजिटिव x है वही ग्राफ क्या कीजिए, नेगेटिव में रिपीट कर दीजिए,
फिर से ग्राफ क्या करो, रिपीट करो। तो पहले बेसिक फंक्शन कौन है इसके पीछे, e के पावर x, तो e के पावर x का ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ तब बनेगा जब निगेटिव क्या जाएगा, इनपुट क्या जाएगा निगेटिव, निगेटिव इनपुट तो जा ही नहीं रहा है, तो ये ग्राफ कहां से देगा वो, एग्जैक्टली जैसा ग्राफ बिल्कुल मिरर इमेज, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। कैसे बोलते हैं, जो y के अबाउट सिमेट्रिक उसी को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, है ना। बिल्कुल, क्योंकि मैं उसको -1 दूंगा वो 1 समझेगा, है ना, तो आउटपुट भी कैसा देगा, 1 के जैसा देगा नेगेटिव में, है ना। डन, तो इसका ग्राफ बना दो एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू x² - 3 mod x + 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा सवाल आपको क्वाड्रेटिक से देखने को मिलेगा, इसका ग्राफ बहुत अच्छा बनता है। अब देखो यहाँ मॉड देगा नहीं वो जानबूझ के, यहाँ मॉड लगा सकते हैं ना भाई, है ना, क्योंकि x² mod x² दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका रूट निकालिए ना, बिना रूट का सोचिए कि कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक। मतलब बेसिक फंक्शन क्या हो गया, x² - 3x + 2, इसका ग्राफ सोचिए पहले क्या बनेगा। रूट क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है क्या, है ना, रूट क्या आ गया +1 और +2, है ना। f(0) का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो तो ये ग्राफ बनेगा। मैंने इधर वाला नहीं बनाया, इधर वाला हटा दिया, इधर क्या करना, डिलीट कर देना, इधर डॉटेड लाइन से दिखाना, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, ये बनेगा क्वाड्रेटिक। ये हटा दीजिए, और जैसा ग्राफ बना बिल्कुल सेम क्या कर दीजिए, रिपीट। कितने रूट हो जाएंगे इसके, 4 रूट, एग्जैक्टली, है ना। -2 बिल्कुल सिमेट्री आएगा, 1 2, तो इधर -1 -2, ये ग्राफ बनेगा। क्या बोल रहा हूँ, अभी याद आया, मैंने एक क्लास लिया था, ये कैसे लोग, हाँ तो भी रो रहे हैं, ये नहीं आया समझ में, तभी ट्यूबलाइट लेट से जल रहा है। अभी मुझे पता क्या ध्यान में आता कि मैं तो 12th में पढ़ाया हूँ शायद, मुझे याद रहा कि मैंने एक क्लास पढ़ाया, किसी में दिया है, मुझे याद रहता है, लेकिन तो थोड़ा मुझे लगा चलो ठीक है अभी ये पढ़ाया तब मुझे याद आया कि मैंने पूरे पे भी मोड लगा के पढ़ाया, डबल मॉडल्स भी कराया था मैंने। भी याद आया, तो भी लेट से जल रहा है ट्यूबलाइट उसमें। हाँ तो हो गया, बचा ही नहीं अब कुछ। अरे वाई में मॉड बाकी है बस, एक से मॉड लगा दिया, वाई में बाकी। अच्छा कुछ नया भी पढ़ाना था, अब याद आ गया, नहीं एक और बस वाई में मॉड लगा लो, y इक्वल टू मॉड f(x), है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो y x के नीचे ग्राफ है उसको ऊपर लेके चले जाइए ना, क्योंकि पूरा का पूरा y क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। जैसे y बराबर आ गया मॉड sin x, तो क्या कहता है कि आप साइन का ग्राफ बना दो चुपचाप, है ना। अगर मैं बेसिक तरीके से जाऊं तो पहले साइन का ग्राफ बना दो, है ना, इतना ही लेता हूं, ये ग्राफ बना दो, और जो नेगेटिव वाला पोर्शन उसको डिलीट कर दो, ये जो नेगेटिव में दिख रहा है ना इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड। वाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए इधर, है ना। हाँ ये सारे सेम है, हाइट ऊपर नीचे हो गया, इसको मैनेज कर लेना, सेम है। तो बोलेगा सर नीचे से ऊपर गया तो मॉडल मैग्नीट्यूड कैसे चेंज कर दिया आपने, नहीं कुछ कॉपी करने के चक्कर में छोटा बड़ा भी बना देते हैं, नहीं सेम कॉपी करना किया ना, कॉपी चोर बना दिया, डन। एंड इसको बोलते हैं वाई में मॉडलेस, मतलब अब वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो एक्स के नीचे अगर आप उसको ऊपर लेकर के चले जाइए, है ना। अब आता है दूसरा, वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये नहीं पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था, है ना। -2π से 2π में ग्राफ बना के दिखा दीजिए इसका, है ना। एक्स एलिमेंट ऑफ क्लोज -2π से क्लोज 2π, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाइए। इसके लिए पहले क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, क्योंकि डोमेन में सब काम आएगा ना। जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे तो उसमें तो रुला देगा आपको जीआईएफ, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल आपको जीआईएफ और फ्रैक्शनल का ही दिखेगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में। तो जिनका बाकी है प्लीज़ उसको कर लिए, तुमने तो पढ़ा था ना ये सब जीआईएफ वगैरह, तो फिर तो ट्रिगो ही पढ़ा होगा, तो ये तो ट्रिगो से पहले पढ़ाता हूँ मैं,
ट्रिगो से पहले पढ़ाया था ना, मैं ट्रिगो से पहले पढ़ाता हूँ ये सब, ट्रिगो के बाद पढ़ाया था। अरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा मैं, जे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं पहले पढ़ाता हूँ। हाँ ग्राफ वाला तुम पढ़े होगे, उसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जे फंक्शन शुरू। हाँ, अच्छा हाँ लग सकता है, बताया था। क्या तुम्हारा टाइमिंग ऐसा है कि टाइम मिलता नहीं है? किसी दिन खाली पीरियड भी नहीं। साइनिक 7 का ग्राफ मास्टर बेस्ट में, अब देखो ना उसका जीआईएफ, सोचो कितना टाइम का लग रहा है। यार सोचो ना, यहाँ 0 है, फिर ये 1, तो 1 का जीआईएफ कितना हो गया? 1 ही होगा ना रेडिएट, इसके नीचे सब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, ऐसे बनेगा ना ग्राफ। 0 से 1 के बीच में जीआईएफ कितना होता है? वही 0 से 1 के बीच में 1, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े, बताते भी नहीं सही से, एक बार रिविजन करना चाहिए ना। 1 पे 1 होता है, हाँ 1 क्लोज से 2 ओपन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसा इंटीजर जो उस नंबर के इक्वल हो या उससे क्या हो, छोटा हो। हाँ अगर जेएफ का ग्राफ बनाओ तो सही बना रहे हो, ये 0 फिर 1, यहाँ 1 पे यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ क्लोज टू ओपन जाता है ना, 0 पे 0 आएगा तो 0 पे क्लोज करो, यहाँ 0 पे क्लोज है, यहाँ क्लोज टू ओपन, हाँ क्लोज टू ओपन। ये तो उसका जेएफ है, यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा वो बता। हाँ, आया क्या किसी का? मजा नहीं आया। यहाँ पे क्या है, क्लोज, तो यहाँ फिर ओपन नहीं देंगे तो फिर कहाँ बनाया ग्राफ? ये क्या बना रहा है? जेब कभी ऐसे बन सकता है क्या? ये कैसे बनाया? मार सब फोड़ दूंगा, तो भी गलत है। हाँ हाँ तूने सही बनाया, दिमाग ही नहीं लगाते ना। इसमें ग्राफ कहाँ है? देखा था ग्राफ, साइन का एग्जैक्ट ग्राफ निकाल, इसको -2 पाई से 2 पाई डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक है, हाँ बात है, ये -2 पाई, ये -पाई 0 पाई और 2 पाई है ना। देखिएगा यहाँ क्या है 0, तो 0 ही रहेगा है ना। ध्यान से देखिएगा, ये 1 का लाइन है, ये कौन सा है 1, पाई/2 पे कितना है 1, 1 का जेएफ कितना होता है 1, लेकिन इससे पहले है ना 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में जेएफ कितना होगा 0, ये पूरा लाइन कैसे बनेगा 0 है ना, ये पूरा कैसे हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या आएगा ओपन, क्यों, क्योंकि पाई/2 पे कितना हो गया 1, और 1 का जेएफ 1 होता है। फिर देखो 1 से छोटा हो गया, लेकिन 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से 1 के बीच में जेएफ कितना होता है 0, तो वापस 0, कंप्लीट 0 यहाँ तक, ये कंप्लीट पाई पे कितना हो गया 0। लेकिन जैसे पाई से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे निगेटिव हो जाएगा है ना, क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव अप टू -1, 0 से -1 का जेएफ कितना होता है -1 होता है, कितना होता है -1, तो ये ओपन हो जाएगा, और कंप्लीट -1 कहाँ तक, यहाँ ओपन, क्योंकि 2 पाई पे वापस क्या हो जाएगा 0। देखो कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें जेएफ रुला देगा आपको, अगर आपको नहीं आता तो हालत खराब हो जाएगी। फिर देखो इधर नेगेटिव में आसान है, यहाँ पे 0 पे 0 हो गया, और 0 का जैसे इधर बढ़ेंगे कितना आ जाएगा -1 है ना, यहाँ तक ये 0 पे 0, इधर ओपन, ये पूरा क्या हो जाएगा -1 है ना। फिर यहाँ देखो इधर वापस है ना, बस देखते जाना, 1 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पे 1 क्लोज, और इधर पूरा क्या हो जाएगा ये 0,
यहाँ पे ओपन, ये पूरा जीरो है ना। एक्चुअल में ऐसा ग्राफ आपका बनेगा, है ना। हाँ करना पड़ता, इससे बोल रहा हूँ कि जीआईएफ थोड़ा सा पढ़ लेना, शॉर्ट वीडियोस जीआईएफ के आज ही देख लेना, इसलिए मैं डोमेन रेंज नहीं करा रहा हूँ, ताकि आगे थोड़ा सा आपको काम आ जाए, वरना दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा कुछ। अब बिना लॉग जीआईएफ ये सब डोमेन रेंज होता ही नहीं, तो आज ही जाके आप तो काम ही कर लेना, लॉग और जीआईएफ खत्म कर देना। जो लोग पढ़े हैं थोड़ा रिवीजन करके आए हैं। डन। जीआईएफ cos x बना के दिखा दो, y इक्वल टू जीआईएफ ऑफ cos x, साइन का मैंने बना के दिखाया, इसका सही सही एकदम बना के दिखा दो, y इक्वल टू जीआईएफ ऑफ cos x, सेम माइनस 2 पाई से 2 पाई, एक्स एलिमेंट ऑफ क्लोज माइनस 2 पाई से 2 पाई। पहले cos का ग्राफ बना लो जल्दी से, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से cos का ग्राफ बना लो। गया क्या? बना रहे मेरा थी, देखा किधर कॉसेस का ग्राफ किधर, पहले ये बता। पढ़ लो रे पढ़ लो, ट्रिगो ये पढ़ के आए हो तुम? कौन सा तो बिना ग्राफ का ट्रिगो कौन पढ़ता है भाई? ट्रिगो कोई बेसिक पढ़ता है तो सबसे पहले ग्राफ पढ़ता है ट्रिगो में, हाँ?
पीरियड भी नहीं है किसी का। हो गया, किधर बना? सही, वहाँ इधर छोड़ दिया था। हो गया। यहाँ क्लोज ओपन पता ही नहीं चला कौन क्लोज है, ये क्लोज है कि ये क्लोज है, वैसे तो डार्क कर दिया बनाया था ऐसे ही था, वो उसके कारण वो हो गया ना, तो साइड वहाँ डार्क, वही तो खेल है ना, ओपन क्लोज का ही तो खेल है पूरा। सही दिखाना हमारे थे, किधर बने? सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ये बनाना कैसे बनाया चश्मे, सही बना दिया है, लग तो रहा है सही से, उधर छोड़ दिया ना वो गलत बना, इधर 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 तेरा पूरा मुंह खा जाएगा, वो भी गलत है, इधर भी गलत है, रहने दे, लास्ट टाइम पे बनाया है। ग्राफ है कौन सा पहले ये बता, सब तो डार्क दिख रहे हैं मेरे को, फिर वो कंफ्यूजन हो रही है। तो पता नहीं चल रहा जीरो पे वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा? ये है ना सर, यहाँ पे क्लोज जीरो पे जीरो होगा कहते हैं, जीरो पे कितना है? जीरो से वन में जीरो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा? एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो कितना होता है? तो वन का जे कितना होता है? जीरो। उसको एक लगाओ कस के उसको, वन का जे कितना होता है? जीरो। पहले का सुन लो, वन का जे जीरो होता है, मुझे तो आता है ना, उसको नहीं आता ना, उसको बताओ, मैं तो ठीक ठाक पढ़ ही लेता हूँ, क्या करेगा मालूम नहीं। हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जी आई एफ, एक्स एलिमेंट ऑफ जीरो टू क्लोज टू, है ना, इंटीग्रेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये कर लो, काम हो जाएगा फिर। छोटा छोटा क्या बनेगा, 3 सेक्शन बना लो, इतना भी छोटा तो तुम बड़ा बनाओ, मैं तुम छोटा कर सेक्शन बना रहे हो। एक्सेसर बनाना जरूरी थोड़ी नहीं होता, अपने रेफरेंस के लिए बनाते हैं, बिना एक्सेसर बनाए भी बना सकते हो। क्या क्या इंटरवल आएगा? 1, √2, √3 और 2, यही तो आएगा, तो 0 से 1 में कितना आ जाएगा? 0। 0 से 1 में कितना आएगा? 0। यहाँ 1 पे कितना आ जाएगा? 1। 1 से कहाँ होता है? √2 से पहले, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। y इक्वल टू एक्स, अगर आपको पता है एक्स है जे, तो एक्स स्क्वायर, तो बस रूट लगा दो सर, हो गया। अब √2 पे कितना आएगा भाई? 2, तो सॉरी इधर आ गया वापस नीचे, √2 पे कितना आ जाएगा? 2 ना, कहाँ तक जाएगा? √3 तक। √3 पे कितना आ जाएगा? 3। √3 पे यहाँ पर, और 2 पे कहाँ दिखेगा? 4। ये छूटेगा तो ध्यान रखिएगा, कहीं 2 क्लोज बोला। एक बार जाइए पढ़ के आना, वरना अभी बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए बोल रहा है, कोई जाइए पढ़ के आना तो एक बार आना।
कुछ भी नहीं है सवाल में, आपको खुद आइडिया लग जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है ना? हर एक यूनिट में ना JF चेंज करता है, एक इंटरवल एक यूनिट के लिए होता है। 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, तो क्या स्क्वायर है ना, तो √2, 1 से √2 में कितना आएगा 1 से 2, √2 से √3 में कितना आएगा 2 से 3 है ना, फिर √3 से 2 के बीच में कितना आएगा 3 से 4 है ना। एक एक यूनिट में क्या हो रहा है देखो, स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है, सीढ़ी की तरह बन रहा है, इसको स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं। नहीं अब इसे बोलना कब पढ़ना, क्योंकि हर एक यूनिट में JF चेंज करता है ना, हर एक यूनिट में क्या होता है JF चेंज करता है। 0 से 1 में कितना आ रहा है JF, देखो 0 आ रहा है ना, 1 से √2 में क्या हो गया चेंज कर गया ना, क्योंकि 1 से √2 अगर लोगे तो आपका y कितना जाएगा 1 से 2 जा रहा है ना, और 1 से 2 के बीच JF कितना होता है 1 है ना। अगर सिर्फ यहाँ x होता तो फिर 1 और 2 का बनाते बस है ना, x², इसके लिए √2 और इधर √3 बनाना पड़ा। डन, चलो ये भी हो गया है ना। कल डोमेन रेंज स्टार्ट करूँगा।